नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी संबोधन पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता के बीच गलत बयानी कर भ्रम फैलाने का काम किया गया है, और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री को झारखंड में खूबसूरत पहाड़ियों की जगह नोटों का पहाड़ दिख गया, लेकिन उन्हें हिमालय के आकार का उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफी घोटाला नहीं दिखता। प्रधानमंत्री को अजीत पवार, छगन भुजबल के हजारों करोड़ का घोटाला भी नहीं दिखता है। और ये भी कहा कि सेना की जमीन हड़पने के मामले में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने वाले प्रधानमंत्री को विष्णु अग्रवाल नहीं दिखा, जो कि जमीन घोटाले में 6 महीने के बाद जेल से निकलकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर दस्तावेज सौंपता है। अगली खबर, ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को आलमगीर आलम के सामने बिठाया। झारखंड में ठेकों में कमीशनखोरी मामले में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से ईडी ने करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की और मनीष से उनके आईएएस बनने के बाद उनकी पोस्टिंग कहां किस पद पर रही, इस दौरान उन्हें वेतन कितना मिलता था, चल अचल संपत्तियों में कितना निवेश किए आदि सवाल किए गए। ईडी ने मनीष रंजन आईएएस से उनके पारिवारिक सदस्य आश्रितों के बैंक खाते, चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही सभी दस्तावेज शपथ पत्र के जरिए ईडी के जांच अधिकारी को सौंपने को कहा। इधर मनीष रंजन ने ईडी के कहे मुताबिक आधार कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेज पहले ही दिन उपलब्ध करवा दिए। अगली खबर, राजधानी रांची में सेना के जवान की पत्नी से गैंगरेप। नामकुम में घर बनवा रही थी पीड़िता, 4 युवकों ने किया दुष्कर्म, पति लद्दाख में है पोस्टेड। राजधानी रांची में सेना के जवान की पत्नी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का पति लद्दाख में पोस्टेड है और गैंगरेप की यह घटना नामकुम थाना के खरसीदा गोपी क्षेत्र के लाल खटंगा पोखर टोली की है। दरअसल पीड़िता का लाल खटंगा के पोखर टोली में जमीन है, वहां वह रहकर घर बनवा रही थी। उसी निर्माणाधीन घर में अपने एक 7 साल और एक 4 माह के बच्चे के साथ रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 27 मई की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच 4 युवकों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। अगली खबर की बात करें तो सरयू राय ने सीएम से हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता के खिलाफ जांच की मांग की। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में हो रही भारी अनियमितता में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भूमिका की जांच करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। साथ ही कहा कि इसके कारण राज्य भर के मरीजों को तो परेशानी हो रही है, सरकार के खजाने पर भी भारी चपत लग रही है और इस अनियमितता और भ्रष्टाचार में चयनित बीमा कंपनी का बीमा करने वाली पूना बीमा कंपनी और एक बिचौलिया निजी कंपनी के कारिंदे शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ बड़ा संकट, कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या कम हो रही। पीएम मोदी ने झारखंड में घुसपैठ को एक बड़ा संकट करार दिया और दावा किया कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य के कई इलाके में आदिवासी की संख्या तेजी से कम हो रही है। और एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और जो जमीन हड़प रहे हैं और महिलाओं को खतरे में डाल रहे। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस हर स्तर पर लूट में लिप्त हैं। अगली खबर की बात करें तो दुमका में बोले बाबूलाल मरांडी, कहा कि जिस पार्टी ने झारखंड अलग राज्य बनाया उसी पार्टी को वोट करना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में अंतिम चरण का चुनाव होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही संथाल परगना में चुनाव लड़ रहे और दोनों पार्टियां झारखंड की विरोधी रही है। आजाद भारत में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हीं के साथ रही है, लेकिन इन लोगों ने झारखंड अलग राज्य नहीं बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि केंद्र में हमारी सरकार बनने पर झारखंड अलग राज्य का गठन किया जाएगा और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनने पर झारखंड अलग राज्य बना और जिस पार्टी ने झारखंड अलग राज्य बनाया हमें उसी पार्टी को वोट करना है। अगली खबर, हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करके मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में सूरज के तेवर गर्म, 17 जिलों के तापमान 40 के पार, येलो अलर्ट किया गया जारी।
राजधानी रांची समेत पूरे राज्य की धरती तप रही है। आलम यह है कि 17 जिलों में एक बार फिर तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और मई महीने में यह दूसरा मौका है कि राजधानी का तापमान 40 के पार पहुंचा है। राज्य में सर्वाधिक 47 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 6 मई 1978 के 43 डिग्री सेल्सियस से 0.3 डिग्री ही कम है। हालांकि डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया तापमान अब तक का दूसरा सबसे गर्म तापमान रहा है। अगली खबर, बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा जोर का झटका, वाहन चालकों की जेब भी होगी ढीली। आचार संहिता समाप्त होने के बाद राज्य के बिजली उपभोक्ताओं और वाहन चालकों की जेब ढीली होने वाली है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग वर्ष 2024-25 के लिए नई बिजली दर निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा और वितरण निगम ने नई बिजली दर के लिए नियामक आयोग को टैरिफ पिटीशन सौंप दिया है। विद्युत नियामक आयोग ने इसी साल फरवरी में वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर जारी किया था, जिसमें बिजली दर में ओवरऑल 7.5% वृद्धि की गई थी। बता दें कि चुनाव समाप्त होने के बाद वाहन चालकों की भी जेब ढीली होने वाली है। जानकारी के मुताबिक NHAI ने टोल टैक्स लगाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के कोडरमा पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनता। झारखंड के कोडरमा में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जब पूरा देश राम मंदिर निर्माण जश्न मना रहा था तो कांग्रेस के लोग रामलला के जन्म का प्रमाण पत्र मांग रहे थे। ये भी कहा कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनता। महाकाल के जयकारे के साथ कोडरमा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए आगे कहा कि आज अयोध्या में रामलला विराजमान है और आप चाहेंगे तो आने वाले दिनों में मथुरा में भी कृष्ण लला मुस्कुराएंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति झारखंड में आजमा रहे BD शर्मा आदिवासियों के इलाके से हैं वाकिफ। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के रणनीतिकारों में BD शर्मा भी शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से भाजपा में आए शर्मा को बूथों की संरचना और वहां सक्रिय कार्यकर्ताओं को जीत के फॉर्मूले से जोड़ना खूब आता है। यही वजह है कि भाजपा ने अपने इस रणनीतिकार को झारखंड की जटिल राजनीतिक परिस्थितियां वाले संथाल परगना प्रक्षेत्र में भी उतारा है और यहाँ की 3 सीटें गोड्डा, दुमका और राजमहल में अंतिम चरण में मतदान होना है। अगली खबर, PM मोदी के बयान पर राजेश ठाकुर का पलटवार, कहा कि मोदी को हुआ एहसास केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनने वाली और इसलिए वो अलाप रहे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। संथाल परगना के तीनों सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा सीट के उम्मीदवार के पक्ष में PM मोदी ने दुमका में चुनावी सभा को संबोधित किया और दुमका हवाई अड्डा मैदान में आयोजित इस सभा के दौरान PM मोदी ने कांग्रेस और झारखंड सरकार पर जमकर हमला किया। मोदी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार एक गंभीर विषय है। सरकार में शामिल लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ऐसे में देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर 4 जून के बाद कार्रवाई तेज होगी। और इस पर पलटवार करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी को यह एहसास हो चुका है कि केंद्र में अब उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड चैम्बर के संविधान संशोधन को लेकर बैठक जल्द। झारखंड चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की बैठक चैम्बर भवन में की गई। अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने की और बैठक में झारखंड चैम्बर के संविधान में संशोधन के लिए संविधान संशोधन कमेटी की ओर से मिले प्रस्ताव पर सदस्य ने चर्चा की है। सहमति बनी कि पुनः कार्य समिति की एक अन्य बैठक में EOGM के आयोजन का निर्णय किया जाएगा और बैठक में पेट्रोन मेंबर के प्राप्त सदस्यता आवेदन पर भी कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है। अगली खबर, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में IAS मनीष रंजन से 9 घंटे तक पूछताछ 3 जून को फिर से बुलाया है। बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाला में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन पूछताछ के लिए ED कार्यालय पहुंचे और 12 बजे के आसपास ED कार्यालय पहुंचे। रात 9 बजे के बाद वो ED कार्यालय से बाहर निकले और जांच एजेंसी ने 3 जून को दोबारा उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाया है। घोटाले की जांच के क्रम में इसी महीने 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के PS रहे संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के फ्लैट से ED को कई दस्तावेज हाथ लगे हैं और इसमें कमीशन की राशि किन किन लोगों को जाती थी इसका पूरा विवरण मौजूद है। अगली खबर की बात करें तो पाकुड़ एवं राजमहल में बोली कल्पना सोरेन, कहा कि सरकार आने पर BJP बदल देगी संविधान। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़िया के शक्ति घाट यज्ञ मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने कहा कि काला धन देश में वापस तो नहीं आया लेकिन अरबों खरबों रुपए लेकर उद्योगपति देश छोड़कर जरूर भाग गए और प्रधानमंत्री से पूछिए कि 10 वर्षों में आपने जो भी वादे किए उसमें एक भी वादा पूरा हुआ क्या और फिर नए वादे करके हमें क्यों गुमराह कर रहे। लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार बहकावे में नहीं आए,
एवं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजें। एक और बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि विजय हांसदा झारखंडी है ही नहीं और मैं गुरुजी के दिल में हूं। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 वर्ष के लिए निष्कासित राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि कोई हमें वोट कटवा तो कोई पॉकेट मार कह रहा, मगर मैं ना तो वोट कटवा हूं ना ही पॉकेट मार। हम जी उजूरी करने वाले नेता नहीं है, हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने वाले नेता भी नहीं है। हाँ ठीक है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं हूँ, मुझे निकाल दिया गया है, मगर मैं गुरुजी के दिल में तो हूँ। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि विजय हांसदा तो झारखंडी है ही नहीं। मैंने कोई माहौल नहीं बनाया चुनाव लड़ने के लिए, मैंने तो सदन से लेकर सड़क तक बस यही कहा कि आप लोगों ने क्या क्या वादा किया था और क्या वादा निभाया। अगली खबर, झारखंड के 35,000 स्कूलों के विकास के लिए मिले 124 करोड़ रुपए। झारखंड के 35,073 स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए विकास अनुदान के रूप में 125 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है और इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारी को सूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही उक्त राशि के व्यय के लिए परिषद की ओर से आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। अगली खबर, इस साल झारखंड में कामकाज रहेगा ठप, 6-7 आचार संहिता का असर। चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड में कुल मिलाकर विकास कार्य के लिए 6 से 7 महीने का ही समय मिलेगा। इसका मुख्य कारण है कि विभिन्न चुनाव के कारण आचार संहिता के प्रभाव में विकास कार्य प्रभावित होंगे। पहले लोकसभा चुनाव के लिए 2 महीने से कोई काम नहीं हो रहा और इसके कुछ दिनों के बाद पंचायती राज के तहत पंचायतों और नगर निकाय का चुनाव की तैयारी चल रही है। ये चुनाव हुए तो कम से कम 2 महीने आचार संहिता का असर रहेगा ही। साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी करवाना है और इस कारण से एक बार फिर से आचार संहिता प्रभावी होगी। 3 चुनाव के कारण आचार संहिता का असर साल के 6 से 7 महीने तक होगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक से भी ज्यादा फिसला। IRCTC का शेयर 3% से ज्यादा टूटा। बता दें कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से भी ज्यादा फिसलकर 74,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। और बता दें कि अभी निफ्टी टॉप गेनर में जो कंपनियां शामिल है उसमें SBI लाइफ, HDFC लाइफ, डेविस लैब शामिल है और डेविस लैब का करंट प्राइस 4,385 रुपए, SBI लाइफ का करंट प्राइस 1,452 रुपए और HDFC लाइफ का करंट प्राइस 578 रुपए है।